देखा जाए तो जंग सिर्फ एक लाल रंग का धब्बा नहीं है। ये लोहे का दुश्मन है, चुपके से नुकसान पहुंचाता है। हमारे घरों से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों तक जंग कहीं भी अपना कहर बरपा सकता है। इसलिए जंग से बचाव बेहद जरूरी है। इसके लिए हमें जंग के बारे में जानना होगा, समझना होगा कि ये कैसे बनता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जंग एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। शुरू में ये बस एक छोटे से धब्बे के रूप में नजर आता है, लेकिन देखते ही देखते ये पूरे लोहे को खा जाता है। इससे न सिर्फ हमारी कीमती चीजें खराब होती हैं, बल्कि कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। इसलिए जंग को हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं है। हमें सतर्क रहना होगा और जंग से बचाव के तरीके अपनाने होंगे। अपने आसपास की चीजों का ध्यान रखें और जंग को फैलने से रोकें। लोहे में जंग लगना एक आम बात है। यह तब होता है जब लोहा हवा और पानी के संपर्क में आता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम जंग के नाम से जानते हैं। जंग कितनी जल्दी लगेगा यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि नमी कितनी है, तापमान कितना है और हवा में कितनी गंदगी है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले लोगों को जंग लगने की समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि वहां की हवा में नमक ज्यादा होता है। जंग लगने से लोहे की मजबूती कम हो जाती है। यह लोहे को कमजोर बना देता है और आसानी से तोड़ने का कारण बनता है। जंग लगने से लोहे की चमक भी चली जाती है और उस पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। जंग का खतरा सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बड़े बड़े कारखानों, ब्रिजों, जहाजों और कई अन्य महत्वपूर्ण जगहों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। कारखानों में मशीनों और उपकरणों में जंग लगने से काम रुक सकता है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्रिजों और इमारतों में जंग लगने से उनकी मजबूती कम हो जाती है, जिससे बड़े हादसे हो सकते हैं। समुद्र में जहाजों को जंग से बचाना बहुत मुश्किल काम होता है। जंग लगने से जहाज कमजोर हो जाते हैं और दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जंग से बचाव सिर्फ हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपने आसपास की चीजों का ध्यान रखना चाहिए और जंग को फैलने से रोकना चाहिए। दुनिया भर में जंग लगने के कारण हुए कई हादसों के उदाहरण मौजूद हैं। अमेरिका में मिनेसोटा में एक पुल के गिरने का कारण जंग लगना था। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह जापान में एक सुरंग के गिरने का कारण भी जंग लगना था। घरों में भी जंग लगने के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं। लोहे की बालकनी या रेलिंग में जंग लगने से वे कमजोर हो जाती हैं और टूट सकती हैं। इससे गंभीर चोटें भी आ सकती हैं। इन घटनाओं से साफ है कि जंग को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें सतर्क रहना होगा और जंग से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। जंग लगने से बचाव के कई उपाय हैं। लोहे की चीजों को हमेशा साफ और सूखा रखना चाहिए। नमी जंग लगने का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए लोहे की चीजों को पानी से बचाकर रखना चाहिए। लोहे की चीजों पर पेंट या वार्निश की परत चढ़ाने से भी जंग से बचाव होता है। पेंट या वार्निश लोहे को हवा और नमी के सीधे संपर्क में आने से रोकते हैं। अगर लोहे पर जंग लग ही जाए तो उसे तुरंत साफ करना चाहिए। जंग को रेगमाल या ब्रश से साफ किया जा सकता है। जंग को साफ करने के बाद लोहे पर पेंट या वार्निश की परत चढ़ाना न भूलें। जंग से बचाव एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। थोड़ी सी सावधानी और देखभाल से हम अपनी कीमती चीजों को जंग से बचा सकते हैं और बड़े हादसों को टाल सकते हैं।